अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज बात करेंगे ज़िबह के बारे में कि ज़िबह करने वाले के लिए या ज़िबह करने के लिए कितनी शर्तें हैं, वो आज हम बात करेंगे। इजमाली तौर पे ये जान लें कि ज़िबह करने की 6 शर्तें हैं, जिसको आज हम तफसील से बयान करेंगे। ऊपर तो हमने हेडिंग लगाई है कुर्बानी की, लेकिन ये हर ज़बीहा के ताल्लुक़ से ये मसला है। देखें, उसमें सबसे पहली शर्त ये है कि ज़िबह करने वाला आकिल हो, मतलब उसे अक्ल हो। पागल या मजनू या दीवाना अगर जानवर को ज़िबह करता है तो वो ज़बीहा मुर्दार और हराम है, वो ज़बीहा खाना जायज़ नहीं है। हाँ, नाबालिग के बारे में एक मसला है कि अगर सूझबूझ रखता हो, नाबालिग भी अगर ज़िबह कर देता है तो भी ज़बीहा जायज़ है, उसके गोश्त को खाया जा सकता है। अब ये मसला चाहे कुर्बानी का हो या दिगर ज़बीहा का, दोनों के लिए यही मसला है। दूसरी शर्त है ज़िबह करने वाला मुसलमान हो, यानी कि बदमज़हब ना हो, काफिर ना हो। क्योंकि बहुत से तो ऐसे नाम के मिल जाते हैं कि नाम अब्दुर्रहमान है, नाम साजिद है, नाम सईद है, लेकिन जब उनका अक़ीदा देखें तो कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करके बैठा है, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके बैठा है, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकारी है। तो नाम खूबसूरत होने से वो बंदा मुसलमान नहीं होगा। तो अगर ऐसा बंदा भी जानवर ज़िबह करता है तो जानवर मुर्दार है, उसका खाना जायज़ नहीं है। अब मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं है कि हर किसी को टटोला जाए कि ये किसका गुस्ताख है, लेकिन अगर किसी के बारे में ये बात ज़ाहिर हो जाए कि ये बंदा काफिर है या इसने कोई भी ऐसा कलमा कुफ्र का बोला है, तो फिर उस बंदे के ताल्लुक़ से ये है कि वो ज़िबह करेगा तो वो जानवर मुर्दार होगा, उसका खाना जायज़ नहीं है। तीसरी शर्त है कि अल्लाह के नाम से ज़िबह करे, यानी ज़िबह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। और उसमें एक मसला ये है कि आदमी जब ज़िबह कर रहा है तो ज़िबह करते वक्त उसको बिस्मिल्लाह पढ़ना है। कभी ऐसा होता है कि 2 लोग मिल के ज़िबह करते हैं तो दोनों लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। कभी ऐसा होता है कि जो ज़ाबह होता है, ज़िबह करने वाला, वो थोड़ा सा काट करके किनारे हट जाता है कपड़ा बचाने के चक्कर में, तो फिर दूसरा कोई चाकू को पकड़ लेता है, फिर वो ज़िबह करने लगता है। तो जब तक मुकम्मल रगें न कट जाएं, उस वक्त तक जितने लोग भी उसमें शामिल होंगे ज़िबह करने में, सब पर बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जानवर मुर्दार होगा। चौथी शर्त है वक्त ज़िबह गैरुल्लाह का नाम न लें। मतलब ये है कि जब ज़िबह कर रहा है तो उसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही पढ़ना है। अगर किसी ने अल्लाह की जगह पे रसूलुल्लाह का नाम लगा दिया या गौसे आज़म का नाम लगा दिया या पीर का नाम लगा दिया, किसी का भी नाम लगाया, यानी अल्लाह के सिवा किसी का भी नाम उस जगह पे ज़िक्र किया, तो उससे ज़बीहा मुर्दार और हराम होगा, उसका खाना जायज़ नहीं है, चाहे कुर्बानी हो या कुर्बानी के अलावा का जानवर हो। पाँचवीं शर्त है ज़िबह के वक्त जानवर ज़िंदा हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुर्दा ही जानवर पकड़ के लाए तो पहले ही से मुर्दार है, तो फिर वो हलाल हो ही नहीं सकता। छठवीं शर्त है रगें मुकम्मल तौर पर कट जाएं। इस तरह से ज़िबह करे तो तरीक़ा ये है कि 4 रगें होती हैं, जिसको फ़ुक़हाए कराम ने बताया है कि उसके काटने का तरीक़ा ये है कि या तो सबसे बेहतर कुर्बानी ये है कि या तो चारों रगें कट जाएं, ये सबसे बेहतर कुर्बानी है और सबसे बेहतर ज़िबह है कि चारों रगें पूरी कट जाएं। या फिर ऐसा हो कि 3 रग कट जाए, या फिर ऐसा हो कि चारों रगों में से अक्सर हिस्सा, सब रगों का आधा से ज़्यादा हिस्सा कट जाए, तो भी वो जानवर हलाल है। अगर उससे कम रग कटती है, जैसे एक खाने पीने की रग है, एक सांस की रग है और 2 खून की रगें हैं, ये 4 रगें होती हैं गले में, तो इन चारों का कटना ज़रूरी होता है। इत्मीनान से और सुकून से जब तक ज़िबह नहीं करेंगे तो ये मामला हल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि कुछ रग काटते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर वो जानवर मुर्दार है, उसका ज़बीहा खाना जायज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह।